हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नाइपर के बारे में। जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जीपैट क्या होता है। वो जीपैट आपको पता ही है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि बीफार्म के बच्चे देते हैं, जिन्होंने जो थर्ड ईयर में होते हैं या फिर फोर्थ ईयर में होते हैं, जो या फिर जिन्होंने पास आउट कर लिया होता है बीफार्म, वो जीपैट का टेस्ट देते हैं। ठीक है, उनको पता है जीपैट का टेस्ट आपने क्लियर किया, आपको बड़ी बढ़िया बेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलती है, कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है, मास्टर्स में। ठीक है, तो और उनका जो हर मंथली उनको 12,400 की स्कॉलरशिप भी मिलती है। वैसे मैंने जीपैट पे पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं नेपर की। देखो, नेपर भी जीपैट की तरह ही टेस्ट है, ठीक है, बस उसमें इतना डिफरेंस है कि नेपर का टेस्ट वही बच्चे दे सकते हैं जो जिनका जीपैट क्लियर होता है। ठीक है, जिन बच्चों का जीपैट क्लियर है वही नेपर का टेस्ट दे सकते हैं। अब बोलो कि नेपर का टेस्ट क्यों देना है? देखो, जो नेपर है ये हमारा एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, जिसके अंदर टोटल 7 कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, और उन 7 कॉलेजेस के टोटल जो सीट्स हैं 150 सीट्स हैं। ठीक है, 100 सीट्स हैं, 150 सीट्स हैं मास्टर्स के लिए। मतलब कि फार्मेसी में मास्टर्स करने के लिए 150 सीट्स उनमें है, कॉलेज में, 7 कॉलेज में। जैसे हमारी नैपर मोहाली है, उसमें 180 सीट्स, 80 सीट्स हैं। और इन जो 150 सीट्स हैं ये भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स की। जैसे फार्माकोजी में 30 सीट्स हैं, ठीक है, मोहाली में। और जो हमारे फार्मास्यूटिकल उसमें 30 सीट्स हैं। तो जो ये 150 सीट्स हैं ये भी आगे जाके डिवाइड हो गई हैं। जैसे आपको बताएं, जो मास्टर्स हैं वो एक सब्जेक्ट में थोड़ा होता है, वो कितने सब्जेक्ट्स हैं मास्टर्स में करने लगे हैं। जैसे कई लोग फार्मास्यूटिक्स में मास्टर्स करते हैं, कई फार्माकोलॉजी में करते हैं, कई अपने बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, कई अपने मेडिसिन केमिस्ट्री में करते हैं। तो बेसिकली टोटल हमारी 150 सीट्स हैं, जो आगे जाके और भी डिवाइड हैं। जैसे कई में 30 सीट्स है, कई में 40 सीट्स है। ठीक है, तो जो नाइपर का टेस्ट है, जो नाइपर में इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको नाइपर का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है पहले। ठीक है, जो नाइपर का टेस्ट है ये वही बच्चे क्लियर कर सकते हैं जिन्होंने, वही जो नाइपर का टेस्ट है वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने जीपैट क्लियर किया होता है। ठीक है, जिन बच्चों का जीपैट क्लियर नहीं है वो नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, जैसे जीपैट का जो टेस्ट है, जो बच्चों ने दिया होता है और जिन बच्चों का क्लियर हो जाता है, जो उसका स्कोर है वो 3 इयर्स तक वैलिड होता है। जैसे आपने 2026 में जीपैट क्लियर कर लिया है, या फिर आपने जो आपका जो स्कोर आया 2026 में, ठीक है, जीपैट का, वो आपका 2026 में भी वैलिड है, 2027 में भी वैलिड है, 28 में भी वैलिड है। मतलब वो 3 इयर्स तक वो स्कोर चलता है। ठीक है, अगर आपने जीपैट क्लियर कर लिया है 2026 में, तो आप 3 साल तक नेपर में बैठ सकते हो। ठीक है, नेपर का टेस्ट दे सकते हो 3 साल तक। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जीपैट के बेसिस पे। ठीक है, उसके स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि वो 3 इयर्स तक वैलिड है। ठीक है, और आपको पता है जैसे कि जीपैट है, उसके अंदर हमारे टोटल 125 क्वेश्चन होते थे, 3 आवर का ड्यूरेशन होता था उस एग्जाम का, और कंप्यूटर बेस्ड होता था। और उसमें एक और भी बात है कि जो उसमें 25 करके सेट आते थे क्वेश्चन के। ठीक है, बट नाइपर में ऐसा कुछ नहीं है। नाइपर में आपको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे अपने टेस्ट को क्लियर करने के लिए, और इसके अंदर 200 एमसीक्यू है। इसलिए जो नाइपर का टेस्ट है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसमें हमारी एक तो पहली बात होगी, इसमें सीट्स भी लिमिटेड है, 150। जैसे जीपैड में होता है कि 10% बच्चे सिलेक्ट होते थे। जैसे किसी ने 1000 बच्चों ने दिया एडमिशन जीपैड, तो उसमें से 10 जो अपने 10% बच्चे सिलेक्ट होते थे, मतलब क्लियर कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें मार्जिन है 10% की। बट नाइपर में ऐसा नहीं है। अगर नाइपर में चाहे 50,000 बच्चों ने दिया, चाहे 30,000 बच्चों ने दिया है, टोटल 150 सीट्स ही हैं, जैसे आपको पता ही है, क्योंकि इसमें सीट्स ही लिमिटेड है। ठीक है, बट जीपैड में क्या होता था कि एवरेज जो जीपैड के बच्चे देते थे 1 ईयर में, जो टेस्ट देते थे अपना जीपैड में बच्चे बैठते थे, वो 50 से 70,000 की एवरेज रहता था। जैसे 2026 में टोटल 62,000 बच्चों ने अराउंड दिया हुआ है जीपैड का अपना टेस्ट। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी कि नाइपर में जितने मर्जी बच्चे बैठे, टोटल 150 सीट्स हैं, और टोटल 200 एमसीक्यूज हैं, और उसके अंदर भी आपको 2 घंटे में ये सब एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, ये और एक और बात इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, और जो 200 एमसीक्यू है उसमें से 170 एमसीक्यूज आते हैं आपको बी फार्म से, और जो 30 एमसीक्यूज हैं वो आपको इंग्लिश से आ सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट से, जनरल नॉलेज से आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये भी बात होगी कि आपको अदर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने नाइपर में एडमिशन ले ली, नाइपर कॉलेज में, तो आपको एक तो पैकेज हाई मिलेगा भाई। ठीक है, एक तो भाई आप कहीं रेपुटेबल, आपको कहीं भी आप जाओगे उसके जो बैच मिलेगा उसके ऊपर लिखा होगा ही क्लियर फ्रॉम मास्टर्स फ्रॉम नाइपर। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो एम फॉर्म में? ठीक है, तो एक तो हम मेडिसिन केमिस्ट्री में कर सकते हो, ये नाइपर कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो नाइपर कॉलेजेस में जो कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, ये मैं जीपैट के बेसिस पे नहीं बता रहा, ये मैं नाइपर के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो नाइपर इंस्टीट्यूट से, जो नाइपर कॉलेजेस में है, ये सब कोर्सेज आप कर सकते हो। एक तो मेडिसिन केमिस्ट्री हो गया, सूडिक्स में कर सकते हो, कोजी में कर सकते हो, एनालिसिस में कर सकते हो, ये बेसिकली आप देख सकते हो। और एमटेक कर सकते हो आप केमिस्ट्री में और बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, और एक लिखा है एमबीए, जो हमारे अपने जो हैदराबाद है। ठीक है, नाइपर हैदराबाद होगा और नाइपर मोहाली को एमबीए भी कंडक्ट करवाता है, मतलब उसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस नाइपर एग्जाम्पल लेकर वो कर लो। बट यहाँ पर ध्यान देना, पीएचडी नहीं कर सकते। पीएचडी का ऐसा है ऐसा समझो, अगर आपने मास्टर्स कर लिया अपने, ठीक है, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद आपका जो नाइपर है वो वैलिड होगा एक साल तक और। ठीक है, तो उसके बेसिस से आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो।
ठीक है? जैसे जो नेपर का आपने टेस्ट दिया वो क्लियर हो गया, तो समझो आपने अगेन टेस्ट दिया मास्टर्स करने के बाद नेपर का और आपका फिर से वो क्लियर हो गया, तो आप पीएचडी में भी सीट ले सकते हो, ठीक है? मतलब पीएचडी भी कई-कई कॉलेज करवाते हैं। तो आप देख सकते हो 150 सीट्स हैं अपने एम-फार्म के लिए और 180 सीट्स हैं पीएचडी के लिए। ये हमारे कुछ बेटर जो हमारे आप नए रैंकिंग देख सकते हो जो मोस्ट टॉप मोस्ट अपने नेबर कॉलेजेस हैं, ठीक है? आप देख सकते हो नेम हमारी मोहाली पहले पे है, हैदराबाद दूसरे पे है, अहमदाबाद तीसरे पे है, कोलकाता फोर्थ पे है, गुवाहाटी, हाजीपुर है, रायबरेली है, ठीक है? तो ये सीट्स देख सकते हो टोटल हमारी 100 सीट्स है नेपर मोहाली में, ठीक है? जिसके अंदर अपनी 30 सीट्स फार्मास्यूटिक्स में है, 30 सीट्स कॉलेजी में है, 25 मेडिसिन केमिस्ट्री में है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब कोर्सेज में, ठीक है? और साथ में सिलेबस क्या है? देखो सबसे बड़ा डाउट होता है सिलेबस का। देखो सिलेबस क्या आ जाएगा? कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो मोस्टली आपके सब्जेक्ट से आपने जो कोर्स किया उसी में से आता है, ठीक है? जो 170 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बी फार्म जो किया उसी में से आएंगे, बट इसमें आपको डीप में आएंगे, ठीक है? जैसे इसलिए इसलिए टीचर्स कहते हैं कि आप हमेशा जो बुक्स फॉलो करते हो हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो। स्टैंडर्ड बुक्स का ये फायदा होता है कि देखो स्टैंडर्ड बुक्स का दो फायदा होता है। एक तो आपके जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे डिटेल में लिखे होते हैं, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है? और आपको फर्दर आगे आपके जितने भी आपके आप जो भी करो, चाहे आप अपने मास्टर्स करो, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और दूसरा कि आपको कॉम्पिटेटिव टेस्ट में भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि जो भी टेस्ट बनते हैं ना कॉम्पिटेटिव के, जैसे जीपैट होगा, नाइपर होगा, वो सारे हमारे स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, उसके बेस पे ही बनते हैं। तो मैंने उस पे भी पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आप कौन-कौन से बुक्स ले सकते हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए स्पेशल बुक्स बनाई हुई है, स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट बनाई हुई है मैंने, ठीक है? वो वीडियो भी बनाई हुई है, अपलोड किया हुआ है मैंने, ठीक है? तो ये कुछ उसके सिलेबस है, वही सिलेबस है। ये हमारे पैकेज दिया है। ये एवरेज मतलब कि ये सबसे लो पैकेज बताया है 4 टू 8 लाख का। जो इसका एवरेज पेपर है जो उसका एवरेज है वो 10-10 लाख रुपए से ऊपर जाता है, ठीक है? 90-90 लाख तक भी जाता है। अगर आपने सुना हो कि किसी का 50 लाख का लग गया, किसी का 60 लाख का लग गया। तो बेसिकली आपको नाइबर पता लग गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारा एनवीबीएस भी कंडक्ट करवाता था पहले। अब ये नाइपर अपना खुद कंडक्ट करवाता है। कुछ लड़ाई हो गई थी पीछे, ठीक है? तो बेसिकली आप देख सकते हो इसमें आप एम-फार्म कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है? अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स की वीडियो देखनी है, वो भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और साथ में जीपैड की देखना है, वो भी दे दूँगा और कमेंट में आप बता देना कौन सी आपको अगली वीडियो चाहिए, उस पे मैं बना दूँगा, ठीक है? थैंक यू आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिएगा वैसे, ठीक है? थैंक यू, लाइक भी कर दीजिएगा।